गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कंपाउंड सेंटेंस। सिंथेसिस में आपके तीन तरह के सेंटेंसेस आते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। जो सिंथेसिस में सिंपल और कॉम्प्लेक्स है वो एक लेंथी टॉपिक है। कंपाउंड सेंटेंस आपका एक छोटा सा टॉपिक है। जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस मतलब दो वाक्य आपके अलग अलग होते हैं और दोनों को सिर्फ हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ देते हैं। ये जो सेंटेंस है मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस की हमारे ट्रांसलेशन जब चल रही थी तो उसमें मैंने आपको कराए थे। अगर आपको याद हो, पिताजी, फादर वॉज एंग्री, ही सेड नथिंग, पापा नाराज थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बहुत पैसे वाला है पर खर्च नहीं करता है, तो बट ही स्पेंड्स नथिंग, वो ही इज रिच बट ही स्पेंड नथिंग। तो ये बट जो हो गया आपका, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, ही गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, उसने मुझे बढ़िया सा उपहार दिया, गिफ्ट दिया। तो एंड से हमने सेंटेंस को जोड़ दिया। तो ये जो वाले वाक्य हैं हमारे, ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं, जिनमें दो या दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया जाता है। तो ये जो कंजक्शंस होते हैं वो चार तरह के होते हैं और ये चार तरह के जो कंजक्शंस होते हैं उनको आज हम करेंगे। ये मैंने आपकी एक लिखी हुई है डेफिनेशन। कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनते हैं। कंजक्शंस हमारे एंड, बट और सो, और ये जो कंजक्शंस होते हैं दो या दो वाक्यों को जोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको एक वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही केम टू मी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, वो मेरे पास आया, उसने एक कहानी सुनाई। दोनों वाक्य अपने आप में अलग हैं, हमें इन वाक्यों को जोड़ देना है। सिंपल सेंटेंस है, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, कहीं कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो सिंपल है, हम लिखेंगे ही केम टू मी एंड टोल्ड मी अ स्टोरी। अब ये जो एंड है वो क्या है, वो कंजक्शन है और इसे कंपाउंड कंजक्शन बोलते हैं। चार तरह के हैं। अभी हम दो कंजक्शन करेंगे जिससे आप कंफ्यूज ना हो, और दो हम फिर बाद में करेंगे। इसे आप नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सबसे पहले जो कंजक्शंस हैं उसमें हम देखेंगे कुमुलेटिव कंजक्शंस। कुमुलेटिव कंजक्शंस वो होते हैं जिनमें एक सिंपल वाक्य होता है, दोनों ही, और एक सतत क्रिया चल रही होती है, काम चल रहा होता है, और नथिंग चेंज यू कैन से। समान भाव, आप अगर हिंदी में समझना चाहें, समान भाव वाले वाक्यों को जोड़ने वाले। कौन कौन से आते हैं इसमें? कमी करेंगे हम, एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। एंड का मतलब सभी को पता है, एंड का मतलब होता है और, ठीक है। जैसे आई वेंट टू जयपुर, आई सॉ द हवा महल। मैं जयपुर गया अपने आप में अलग वाक्य है, मैंने हवा महल देखा, ये अपने आप में अलग वाक्य है। मैं जयपुर गया और मैंने हवा महल देखा, तो आप इस सेंटेंस को एंड से जोड़ देंगे। आई वेंट टू जयपुर एंड, सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट एक ही है तो आप एक ही जगह यूज कर सकते हैं, सादा हवा महल। My father is a doctor, he is a social worker also, ठीक है। अगर ये सेंटेंस आता है तो आप ये देखेंगे कि मेरे पापा डॉक्टर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो न केवल मेरे फादर डॉक्टर हैं बल्कि सोशल वर्कर भी हैं। तो ऐसे वाले वाक्य में दो पॉजिटिव थिंग होती हैं, दो नेगेटिव थिंग होती हैं, तो उनके लिए हम नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करते हैं। नॉट ओनली का मतलब हो गया न केवल बल्कि भी। तो दो चीज़ें हैं जो पॉजिटिव, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जिससे ही विजिटेड he visited Agra also। अब आप
आप देखें कि वो दिल्ली भी गया और वो आगरा भी गया, तो न केवल वो दिल्ली गया बल्कि वो आगरा भी गया। तो ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल्सो नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये हमारा यहाँ पर बट है, ये दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चीज़ें एक साथ ही हो रही हैं, तो उसमें हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे। जैसे द ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज फाइंड ऑल्सो, यानी उसे पनिश किया गया और उस पर जुर्माना भी लगाया गया। तो ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, न केवल उसे पनिश किया गया बट ऑल्सो फाइंड, बल्कि उस पर जुर्माना भी लगाया गया। अभी हम मेले जा रहे हैं, अभी हमने पूछा क्या क्या किया वहाँ पर, तो हम क्या बोलते हैं, वी बॉट सम टॉयज एंड वी एट आइसक्रीम ऑल्सो। तो ना केवल हमने टॉयज खरीदे बल्कि हमने आइसक्रीम भी खाई। तो वी नॉट ओनली टॉयज बट एट आइसक्रीम ऑल्सो, या बट ऑल्सो एट आइसक्रीम। तो ये जो सेंटेंस हैं वो हमारे एंड और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कुमुलेटिव कंजक्शंस। एक टाइप के इस कंजक्शन से आपके हो गए, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे हम दूसरे वाले कंजक्शंस को देख लेंगे। अब जो हमारा दूसरा वाला कंजक्शन है वो है एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव, देखो एडवर्स क्या होता है, खराब, कंडीशन अपोजिट हो रही है हमारी, एडवर्सेटिव कंजक्शन। यहीं पर लिख देता है एडवर्सेटिव कंजक्शंस, ठीक है। ये होते हैं, सिचुएशन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं आपके बट और बट, येट एंड स्टिल, ठीक है। और इन्हें आप कब यूज करते हैं, विरोधाभासी भाव प्रकट करने के लिए। अब विरोधाभासी कैसे हैं, उसके पास पैसे थे, उसने मुझे दिए नहीं, पैसे थे फिर भी नहीं दिए, वो धीमे चला फिर भी जीत गया, ठीक है। सिचुएशन दोनों अलग अलग हैं, कंट्रोवर्शियल हैं। उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया, उसने मेहनत नहीं की फिर भी पास हो गया। तो ये जो हमारे विरोधाभासी सेंटेंस होते हैं, मीन्स समथिंग इज गोइंग टू बी अपोजिट, तो जहाँ हमारा जो मीनिंग है इट इज़ क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू द फर्स्ट सेंटेंस, यानी पहले वाले सेंटेंस से जब मीनिंग दूसरा वाला बिल्कुल डिफरेंट होता है, अपोजिट होता है, उसका रिजल्ट अपोजिट होता है। अब ये कह सकते हैं पहले वाला सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है लेकिन उसका रिजल्ट अपोजिट हो रहा है, तो उसमें जो हम क्या यूज करते हैं, गेट बट एंड स्टिल। जैसे ही इज वीक, ही वर्क्स हार्ड। देखो कमजोर है, मेहनत करता है, कमजोर है लेकिन मेहनत से डरता नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, ही इज वीक येट ही वर्क्स हार्ड। ही इज स्लो, धीमा है, ही कंप्लीट्स हिज वर्क इन टाइम। धीमे चलता है, टाइम फिर भी टाइम पे अपना काम कंप्लीट कर देता है। ये एक अपने आप में विरोधाभास है, तो हम क्या यूज करेंगे, ही स्लो, स्टिल फिर भी, स्टिल ही कंप्लीट्स। एक्चुअली स्टिल क्या है, ये हमारा टाइम से रिलेटेड शब्द है, तो जहाँ टाइम की बात आ रही हो वहाँ पर स्टिल वर्ड यूज करें, कंप्लीट हिज वर्क इन टाइम, ठीक है। येट हो गया, स्टिल हो गया, बट का एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखा है। ही इज
रिच आप इस तरह से बना सकते हैं, ही इज रिच, ही इज माइजर। वह क्या है, रिच है, लेकिन क्या है, कंजूस पूरा है। तो हम किससे जोड़ देंगे इस सेंटेंस को, बट से। ही इज रिच बट ही इज माइजर। क्लियर? ये हमारे एडवर्सेटिव कंजक्शन हुए, येट बट स्टिल। तो हमने दो टाइप के कंजक्शन इस समय किए हैं। पहला कौन सा, कुमुलेटिव। कुमुलेटिव कौन सा मैंने बताया, जो समान वाक्य हैं। मैं आई और मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने वीडियो खोली और देखना शुरू कर दिया, एंड से जोड़ दिया। न केवल आपने वीडियो देखी बल्कि उसे लाइक भी किया, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया। मैंने दूसरा वाला जो बताया है एडवर्सेटिव कंजक्शंस, जिसमें विरोधाभास है, आपने वीडियो देखी लेकिन लाइक नहीं किया, क्या बन गया, बट से सेंटेंस को जोड़ दिया। आपने न केवल येट और स्टिल, आपने, आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके बावजूद भी आपने लाइक नहीं किया, क्या बन गया, स्टिल, बट और येट। तो एडवर्सेटिव हो गए आपके। सेंटेंस आप देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें नोट कर लें, और इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं वो आप कंप्लीट करेंगे। इससे दो जो हमारे कंजक्शंस और बाकी हैं 2 टाइप्स के, इन्हें अगली वाली वीडियो में क्लियर करेंगे, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं मुझे, और कुछ अगर किसी और डिफरेंट टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है? ओके, थैंक यू।